अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम प्रोनाउन को पढ़ रहे थे, प्रोनाउन सीरीज़ चल रही है अभी। अब हमने पढ़ना है आगे प्रोनाउन को मज़ीद। अब ये समझना है कि व्हेन अ प्रोनाउन रिफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकंड एंड ऑफ द सेकंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई भी प्रोनाउन आपका, ठीक है, जो कि रेफ़र करे किसको, एक या एक से ज़्यादा इसम, एक या एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से, मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से, ठीक है। तो वो जो आपका प्रोनाउन होगा वो सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन प्लूरल होना चाहिए, प्रेफरेंस में होना चाहिए। किसकी प्रेफरेंस में? सेकंड के हवाले से। सेकंड पर्सन में कौन है, फर्स्ट पर्सन में कौन है? पहले आपको मैंने समझाया था। आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू क्या है? सेकंड पर्सन में आते हैं। इसी तरह एंड ऑफ द सेकंड पर्सन, अगर वो सेकंड पर्सन की बात की जा रही है जुमले में, तो सेकंड पर्सन प्लूरल की बात की रहा है, तो सेकंड पर्सन को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू थर्ड पर्सन। समझ गए? मसलन जुमले में अगर आपकी बात, आप खुद बात करने वाले और किसी और की बात हो रही है, तो आप सेकंड पर्सन को जो है ना वो प्रेफरेंस नहीं देंगे। आप फर्स्ट पर्सन जो उनको प्रेफरेंस दें एज़ कम्पेयर टू सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन की बात है तो एज़ कम्पेयर टू थर्ड पर्सन उनको प्रेफर करेंगे। मसलन कैसे? जैसे कि यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। यू, आप, और एंड आई, मैंने, हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम, अपना जो है ना सर्विस, अपनी जो खिदमात है वो अपने की हुई हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई पहले आपने क्या रखा, आई रख दिया फिर यू रख दिया। ऐसे नहीं करेंगे आप। समझ रहे हैं? पहले आपने क्या रखा, यू। अब क्योंकि जुमले में दो प्रोनाउंस हैं, एक कौन सा है, एक यू है और दूसरा आपका आई है, तो इन दोनों को आप जो है ना इनकी जो आर्डर है वो देखें। पहले आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा है, फिर आया आपका क्या, आए आया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पहले आया फिर यू है। ये अगर आए पहले देंगे यू बाद में देंगे तो ये गलत हो जाएगा जुमला। इसी तरह यू एंड हरी हैव आइडल्ड अवे योर टाइम। आपने अब देखें सेकंड पर्सन अब और दूसरा थर्ड पर्सन की बात जा रही है। हरी क्या है? दूसरा नाम है, नाउन है। ठीक है, तो आपने थर्ड पर्सन अगर जो यहाँ पे आया जुमले में, तो आपने प्रेफर किसको किया? सबसे पहले सेकंड पर्सन को प्रेफर किया। सबसे पहले सेकंड पर्सन को प्रेफर किया। और पिछले जुमले में आपने सेकंड पर्सन को पहले रखा और फर्स्ट पर्सन को बाद में रखा। समझ गए? इस तरह आपने करना है। आगे चलते हैं। अब इसी में एक बात ये है कि कहते हैं गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से। अब अच्छे मैनर्स की बात भी है इंग्लिश में। वो क्या बात है? मसलन के अक्सर जो है ना इंग्लिश में भी ये एक आर्डर फॉलो किया जाता है। कहते हैं यू एंड आईज जब भी जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं तो सबसे पहले यू आएगा फिर बाद में आएगा आई आएगा। ऐसे नहीं होगा कि आए पहले आए और बाद में यू आए। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जुमले में आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले सेकंड पर्सन रखेंगे फिर थर्ड पर्सन ही रखेंगे, थर्ड पर्सन ही रखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा पहले ही आया फिर यू आया, नहीं, पहले सेकंड पर्सन। क्योंकि आप आर्डर भी तो देखें ना, प्रोनाउंस का आर्डर क्या जा रहा है? प्रोनाउंस का आर्डर जा रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। क्या उसने प्रोनाउंस का आर्डर पहले क्या बताया था कि भाई पहले फर्स्ट पर्सन है। कौन से फर्स्ट पर्सन है भाई? आई एंड वी जो है ना फर्स्ट पर्सन है। फिर उसने कहा सेकंड पर्सन भी आते हैं प्रोनाउंस। वो कौन से? कहते हैं यू सिर्फ सेकंड पर्सन में आ रहा है। फिर कहते हैं थर्ड पर्सन भी हैं। कौन से? ही, शी, दे, इट, वो क्या कह रहे हैं? थर्ड पर्सन में आ रहे हैं। तो ये जो आर्डर है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, यही आर्डर जो है ना आप फॉलो करेंगे। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है? जहाँ पे आपका क्या आएगा, जहाँ पे आपका सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आए इस्तेमाल होगा, तो आए हमेशा बाद में इस्तेमाल होगा। आए हमेशा बाद में इस्तेमाल होगा, सेकंड पर्सन के बाद होगा। मसलन वी का आता है कि आप वी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आए को भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपका सबसे पहले कौन सा आएगा?
सबसे पहले आपका वही आएगा, आए बाद में आएगा, समझ रहे हैं। आए हालांकि वही में आ जाता है, मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो आए हमेशा बाद में आएगा। इसी तरह अगर आप जो ना आप कह रहे हैं हरी एंड आई, तो हरी सबसे पहले आएगा, हरी, क्योंकि भले थर्ड पर्सन ही हो, पर आए का जो है ना ये गुड मैनर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, गुड मैनर के हवाले से बात हो रही है। हरी पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आए आएगा। ऐसे नहीं होगा कि आए एंड हरी, ऐसे कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ही एंड आए होगा इस्तेमाल, ही एंड आए इस्तेमाल होगा, ऐसे नहीं होगा आए एंड ही हो जाए। ये बिल्कुल सी सिंपल सी बात है, इसको समझना चाहिए हमें। और अब इसी तरह हम जुमलों में देखते हैं कि यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, आप और मैं, आप और मुझे ज़रूर मिलके काम करना चाहिए, आप और मुझे ज़रूर मिलके काम करना चाहिए। ऐसे नहीं होगा आई एंड यू, नहीं, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। इसी तरह यू एंड ही मस्ट मेंड योर वेज। अब इसमें देखें, एक सेकंड पर्सन है यू, दूसरा आपका ही क्या है, थर्ड पर्सन है, दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, तो ये आर्डर फॉलो होगा, ठीक है। मस्ट मेंड यूर वेज, आपको और उसको अपने ज़रूर रास्ते बदलने चाहिए। इसी तरह हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, हरी पहले आया, आई बाद में आया। ही एंड आई कैन नेवर पुल ऑन टुगेदर, ही पहले आया, बाद में आई आया, आई को हमेशा बाद में रखा जाता है सेंटेंस में। इसी तरह ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, हर एक पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, शी, वी, आई, ही, शी, वी, दे, उनमें क्या है, वो उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसके, जब वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं या एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों सेम सिनोनिम्स हैं, कोई इसमें तब्दीली, कोई इसमें जो ना फ़र्क नहीं है। जैसे कि अब आप मी करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आए का मी होता है, और ही का हिम होता है, हर का हर होता है, वी का अस होता है, और दे का देम होता है। इसी तरह इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू यूज़ आई फॉर मी, अक्सर आई को गलत इस्तेमाल किया जाता है, कह रहा है रन मॉडर्न, आई को अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है, आई की जगह पे अक्सर मी को इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन प्रोनाउन इज़ कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन, जब प्रोनाउन जो ना उनको क्या कंजक्शन कनेक्ट करता है, जब जोड़ता है। मसलन कैसे कंजक्शन, कैसे एंड या आर होता है जब कनेक्ट करता है, ठीक है। सम अदर वर्ड्स इन द एक्यूजेटिव केस, खास करके ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है। मसलन के कैसे कह रहा है कि जो प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, जो तवाइफ तोहफे हैं वो आपके लिए और मेरे लिए हैं। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, जो तवाइफ हैं, जो तोहफे हैं, आपके प्रेजेंट्स हैं, जो तोहफे तवाइफ होते हैं ना, तो जो आपके तोहफे हैं वो आपके लिए और मेरे लिए हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप आए नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, मतलब फॉर यू एंड आई नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आप ये जो प्रेजेंट्स हैं आपके लिए और मी के लिए हैं, मेरे लिए। आई नहीं कहेंगे, प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, नॉट आई, आई का इस्तेमाल नहीं होगा, आई का इस्तेमाल होगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, मेरे चाचा ने मेरे भाई और मुझसे डिनर के लिए कहा, मेरे चाचा ने मेरे भाई और मुझे डिनर के लिए कहा। तो यहाँ पे जो है मी का इस्तेमाल है, आय का इस्तेमाल अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा। यही बात कर रहा है कि आय को अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है मी की जगह पे। इसी तरह नोट दैट बट इज़ अ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बट को इस्तेमाल किया गया है एज अ प्रीपोजिशन। मसलन के वो बता रहा है कि नोबडी विल हेल्प यू बट मी, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, बट मी, मेरे सिवा, कोई भी मदद नहीं करेगा, किसके सिवा, मेरे सिवा। अब यहाँ पे जो बट है वो तो प्रीपोजिशन है, पर असल बात किसकी बात हो रही है, असल बात जो यहाँ सेंटेंस में हो रही है वो मी की हो रही है कि भाई मी को अक्सर जो है ना किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कि यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं नोबडी विल हेल्प यू बट आई, ये जुमला गलत हो जाएगा। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा सिवाय मेरे,
तो यहाँ पे जो है ना आई को आप नहीं इस्तेमाल करते, अगर आई लगा होता तो जुमला गलत हो जाता। इसी तरह टेक केयर टू यूज़ एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट, इसी तरह कह रहे हैं कि बट का इस्तेमाल भी आप देखें कि किस तरह हो रहा है, इसका ख्याल रखें आप। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, यूअर, हिम, हर, इट एंड सेल्फ इज टू अवर, यूअर, देम, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। कहता है जब भी सेल्फ, SELF, सेल्फ जोड़ा जाएगा किस में, माय में, यूअर में, हिम में, हर में, इट में, और सेल्व्स जोड़ा जाएगा किस में, आवर, यूअर, देम, तो हमें जो है क्या मिलेगा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस फिर मिलेंगे। फिर क्या बन जाएंगे, कंपाउंड्स पर्सनल प्रोनाउन। आई में जब माय में सेल्फ जोड़ेंगे तो माय सेल्फ हो जाएगा, यूअर में सेल्फ जोड़ेंगे तो यूअर सेल्फ भी हो जाएगा, यूअर सेल्व्स भी कहते हैं हम, हिम में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्व्स आवर सेल्व्स, यूअर सेल्व्स, देम सेल्व्स, इस तरह हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट पे एक्शन जो सब्जेक्ट करता है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा सब्जेक्ट पे, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलवाएगा। ऐसा एक्शन जब भी कोई भी प्रोनाउन एक्शन करेगा, एक्शन तो सब्जेक्ट करता है, एक्शन क्या करता है, सब्जेक्ट करता है, पर वही एक्शन जो सब्जेक्ट करेगा वो क्या करे, टर्न बैक करे या रिफ्लेक्ट बैक करे, सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तो हम उसी को कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ज़ख्मी किया, मैंने अपने आप को ज़ख्मी किया, तो ये जो आए है, आए खुद सब्जेक्ट है जो कि ज़ख्मी करने का काम कर रहा है, और ज़ख्मी जिसको कर रहा है वो भी खुद है, वो माई सेल्फ ही है। तो ये काम करने वाला, डोअर ऑफ द एक्शन, और ऑन विच एक्शन इज़ डन, वो भी सेम है, और डोअर ऑफ द एक्शन भी सेम है। तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी को कहते हैं कि भाई डोअर ऑफ द एक्शन भी सेम हो जाए, और ऑन विच एक्शन इज़ डन, जिसके ऊपर अमल हो, जिसके ऊपर कोई भी एक्शन हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, और द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, ठीक है, घोड़े ने अपने आप को ज़ख्मी किया, तो घोड़ा जो है खुद काम करने वाला सब्जेक्ट भी है, और ज़ख्मी होने वाला कौन है, वो भी खुद है, तो एक्शन उसी पे हुआ, तो इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कहते हैं ये अब नोटिस किया जाएगा कि हर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट की तौर पे, वर्ब की ऑब्जेक्ट के तौर पे, और जो रेफ़र कर रहा है सेम बंदे की तरफ या कोई भी चीज़, सेम कोई चीज़ है उसकी तरफ, तो वो ज़ाहिर क्या करता है, सब्जेक्ट क्या ज़ाहिर करता है, वर्ब का क्या ज़ाहिर करता है, सब्जेक्ट वर्ब का ज़ाहिर करता है, उसको डिनोट करता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब इसका पढ़ने का इतना फ़ायदा है नहीं, पर इसको हमने फिर भी रेनन मार्टिन ने लिखा है तो इसको देख लेते हैं। समटाइम्स इन ओल्डर इंग्लिश स्पेशली इन पोइट्री सिंपल प्रोनाउन वाज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। कभी पुराने जो है ना, पुरानी अंग्रेज़ी में जो है ना, पोइट्री में ख़ास करके सिंपल प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है, रिफ्लेक्सिवली जो है ना इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, इस तरह की जो है ना पोएटिक लैंग्वेज जो है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज एज अ नाउन। जो वर्ड सेल्फ है उसको कभी कभी हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम उसको नाउन की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अब दाइन ओन टू सेल्फ बी ट्रू क्या है, यहाँ पे सेल्फ क्या है, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, यूअर ओन सेल्फ। ठीक है, दाइन यहाँ पे यूअर है। तो इसी तरह ही केयर्स फॉर नथिंग बट
सेल्फ, वो किसी की परवाह नहीं करता, बट सेल्फ, अपने सिवा किसी की परवाह नहीं करता, समझ। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वो अपने बारे में ही सोचता रहता है, यहाँ पे जो है सेल्फ एज अ नाउन की हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हम आते हैं आगे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह। एम्फेटिक प्रोनाउन, द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर, ऊपर है। Emphatic pronoun, compound personal pronouns are also used for the sake of emphasis and are therefore called emphatic pronoun. वो compound personal pronouns जो कि किसी जोर लगाने के लिए, emphasis के लिए इस्तेमाल हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, emphatic pronouns कहते हैं। मसलन कैसे, I will do it myself, मसलन के क्या कह रहा है, I will do it myself, मैं ये खुद ही कर लूँगा, मैं ये खुद ही काम, या ये मैं खुद ही करूँगा। तो मैं जो ये काम करने की बात है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद ही करूँ। कोई बंदा कह रहा है यार आपका जो है ना वो फ़लानी चीज़ ठीक नहीं है, मैं आपकी ठीक कर दूँ, तो वो कहता है नहीं आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद कर लूँगा। मतलब इसका मतलब है एम्फेटिक, एम्फेसाइज कर रहा है कि यार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा, इसको आप छोड़। आई माई सेल्फ सा एम डू इट, मैंने खुद देखा इसको करते हुए, इसने मेरी चप्पल चुराई, मैंने खुद देखा है इसको चप्पल चुराते हुए मस्जिद से मेरी, तो मैंने खुद देखा। ये एम्फेसाइज कर रहा है कि भाई ये मैंने काम खुद देखा है, इसने चप्पल चुराई, मैंने इसका देखा कि ये चप्पल चुरा रहा था, तो वो एम्फेसाइज कर रहा है। इसी को ही हम कहते हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, जुमले में बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो वही अल्फाज रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं और वही एम्फेटिक बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि जुमले की मीनिंग क्या है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ आते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो कि पॉइंट आउट करें, निशानदेही करें ऑब्जेक्ट्स की, जिस तरफ वो रेफ़र कर रहे हैं, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उन्हीं को ही हम क्या करें, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस करें। वो प्रोनाउंस जो कि इशारा करें किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, उन्हीं को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल, ये एक तोहफ़ा है मेरे अंकल की तरफ से। ये क्या है, ये दिस क्या है, दिस जो है यहाँ पे जो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, दीज आर, ये फ़कत जो ना बहाने हैं, ये फ़कत क्या है, बहाने। दीज क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोथ कार्स आर गुड, दोनों कारें अच्छी हैं, बट दिस इज़ बेटर देन दैट, बट दिस इज़ बेटर देन दैट जो है ना, यहाँ पे दिस क्या है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और दैट भी आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नोट दिस, दैट एटसेट्रा आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन। हालांकि यही अल्फाज दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करते हैं। समझ, जब भी नाउन के साथ इस्तेमाल, इस्म के साथ इस्तेमाल होंगे वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। दिस बुक इज़ माइन, अब दिस यहाँ पे क्या हुआ है, दिस बुक के साथ इस्तेमाल हुआ है नाउन के साथ, तो यहाँ पे दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह हम जो है ना डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी जो है ना इनको कहते हैं जब वो यूजेज नाउन के साथ हो जाते हैं उनके। दिस रिफर्स टू वाट इज़ क्लोज एट हैंड, दिस का मतलब ये है कि जो कि करीब है, ठीक है, नियरेस्ट है, जो कि स्पीकर बात कर रहा है या उसके ख़्याल में, ठीक है, स्पीकर के हवाले से, और सिंगुलर चीज़ है, उसलिए तो हम दिस इस्तेमाल करते हैं। देट रिफर्स टू वाट इज़ ओवर देयर, देट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ दूर है, सिंगुलर है, ठीक है, काफ़ी दूर है, फार्दर अवे है, जब मोर रिमोट ज़्यादा दूर है तो हम देट इस्तेमाल करते हैं। मसलन कि दिस इज़ बेटर देन देट, ये बेहतर है उससे, तो ये क्या है, दिस ये है कोई चीज़ करीब है और एक चीज़ है, और देट थोड़ी चीज़ दूर है। देट विद इट्स प्लूरल, देट विद इट्स प्लूरल दोज, देट सिंगुलर के लिए दूर के लिए, और दोज प्लूरल के लिए दूर जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, पर प्लूरल के लिए।
इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन, इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर जो है ना रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ख़ास करके जब नाउन की रिपीटेशन होती है। तो दिस, देट, दोज, देट, दीज, इस तरह के अल्फाज हम प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। मसलन कि क्लाइमेट ऑफ बेलगम, क्लाइमेट ऑफ बेलगम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे। जो मौसम है बेलगम का, बेलगम एक इंडिया का शहर है, जो मौसम है बेलगम का वो इस तरह का है जिस तरह का पुणे शहर का है, पुणे सिटी का है। तो हम यहाँ पे डेट लगाया, हमने डेट इसलिए लगाया ताकि रिपीटेशन से बच सकें हम। रिपीटेशन ऑफ जो है ना आपकी जो है ना बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी क्या होगा, वो मोनोटोनियस हो जाएगी, जुमले में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए When two things which have been already mentioned are referred to, जब भी दो चीज़ें पहले से ही उनको मेंशन किया गया हो, ठीक है, उनकी तरफ इशारा किया जाता है या रेफ़र किया जाता है, तो दिस रिफर्स टू द थिंग लास्ट मेंशन। तो अब ये जो चीज़ें दिस जो है ना उसके साथ लगता है, जो कि उसमें एंड में आती है। क्या, जब भी दो चीज़ें जुमले में कही गई हों तो दिस उस अल्फाज को रेफ़र करेगा जो कि लास्ट में आएगी, जुमले की लास्ट में। और जो डेट है, डेट उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पहले मेंशन की गई हो जुमले में जो पहले मेंशन की गई हो। मसलन कैसे, वर्चू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर देयर चॉइस। क्या, वर्चू क्या है, अच्छाई, एंड वाइस, एंड बुराई, अच्छाई और बुराई, वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपके ऑप्शन के, आपकी चॉइस के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। दिस यहाँ पे रेफ़र किसको कर रहा है, वाइस में बुराई को। यहाँ पे कौन सी वाइस, ये बुराई। दिस मतलब बुराई, लीड्स टू मिजरी, बुराई आपकी तकलीफ़ की तरफ लेके जाती है, बुराई आपको, वाइस लीड्स टू मिजरी, दिस लीड्स टू मिजरी मतलब वाइस आपकी जो बुराई है वो तकलीफ़ की तरफ लेके जाती है। डेट टू हैप्पीनेस, डेट मतलब वर्च्यू, अच्छाई, आपकी खुशी की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पे जुमलों में दो अल्फाज हैं, वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। सही है, अच्छाई और बुराई अपने आप को आपके सामने रख रहे हैं। अब इस जुमले में दिस और डेट वर्चू और वाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस वाइस के लिए और डेट वर्चू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दिस और डेट किस तरह इस्तेमाल होते हैं, वो थोड़ा इसको समझना है कि जब भी कोई चीज़ लास्ट में आएगी उसके लिए दिस, जब भी पहले वाली आएगी उसके लिए डेट, ये बात करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज जैसे वन, नन, ऑल, सम, समबॉडी, नोबॉडी, दे, फ्यू, मैनी, एनी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन एटसेट्रा, इस तरह के अल्फाज पर ये याद रखें, ऑल दीज प्रोनाउंस दैट रेफ़र टू पर्सन आर थिंग्स इन अ जनरल वे। जनरल वे में अगर रेफ़र करें किसी भी बंदे को या किसी भी चीज़ को, या काफ़ी सारे बंदे हों या काफ़ी सारी चीज़ें हों, जनरल वे में रेफ़र करें, बट डू नॉट रेफ़र टू एनी पर्सन आर थिंग इन अ पर्टिकुलर। पर वो रेफ़र ना करें किसी भी चीज़ या बंदे को ख़ास तौर पे, तो उन्हीं को हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहेंगे। यही अल्फाज इस्तेमाल हों ऐसे तरीके से, जनरल वे में इस्तेमाल हों, पर वो रेफ़र करें बंदों को, कि एक बंदे को या ज़्यादा बंदों को या ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करें, पर जनरल वे में रेफ़र करें। तो हम जनरल वे में और रेफ़र कोई ख़ास बंदे या बंदी को, जो बंदे या किसी चीज़ को पर्टिकुलर वे में अगर रेफ़र करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। जनरल वे में रेफ़र करेंगे तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। तो इसी तरह मसलन कि वन हार्डली नोज़ व्हाट टू डू, किसी को शायद ही कुछ पता हो कि क्या करना है। वन हार्डली नोज़ व्हाट टू डू, किसी को शायद ही कुछ पता हो कि क्या करना है। अब पाकिस्तान इंडिया लड़ रहा है, अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो किसी को हार्डली पता करना क्या है। हर बंदा अपने अफरा तफरी में, यार भी जंग रुक जाए, ठीक है, आगे बढ़ ना जाए, मसला क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो हर बंदा अफरा तफरी में था कि किसी को पता नहीं था कि क्या करना है। Nobody was there to rescue the child,
कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था बच्चे को बचाने के लिए। नोबडी क्या है यहाँ पे, इंडेफिनेट प्रोनाउन, और ऊपर वन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हमारे जो आएंगे काइंड्स वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इंशाल्लाह। आगे बड़े से बड़ा जो प्रोनाउन होगा वो रिलेटिव होगा, उसमें मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन लगेंगे। और बड़े से और काम का बड़ा भी है वो, उसका प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन सबसे बड़ा काम का है, क्योंकि उसमें क्लासेस में बड़ा हेल्प करता है आपको, खास करके ऐसे राइटिंग और पिरसी राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग में सबसे ज़्यादा आपका रिलेटिव क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादा हेल्प करता है। इंशाल्लाह जो ना कल से हम वो करेंगे, और बकाया जो रिमेनिंग प्रोनाउन से वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।